दोस्तों आईपीएल 2026 के मैच नंबर 62 में दिल्ली और राजस्थान की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों यह महामुकाबला दिल्ली के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा किए रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक तरह से यह मैच दिल्ली के लिए किसी करो या मरो वाले मैच से कम नहीं था। इस महामुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला गया तब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। पहले गेंदबाजी करने का फैसला अक्षर पटेल का काफ़ी हद तक सही साबित होता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस महामुकाबले में पारी के दूसरे ही ओवर में लोंगी नगेड़ी की गेंद पर मिचेल स्टार्क के हाथों 12 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो गए थे। हालांकि दोस्तों दूसरे साइड से 15 साल का यह लड़का वैभव लगातार तूफानी बल्लेबाजी करता है। इस महामुकाबले में वैभव ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। वैभव को साथ मिलता है राजस्थान के विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का। दोस्तों दिल्ली की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए थे मिचेल स्टार्क और यह बच्चा वैभव मिचेल स्टार्क के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार 104 मीटर का भीमकाय लंबा छक्का ठोक देता है। पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव के हाथों छक्का खाने के बाद मिचेल स्टार्क का चेहरा देखने लायक होता है। स्टार्क के पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी 2 छक्का और 3 चौका मारते हैं और अपना इरादा साफ जाहिर कर देते हैं। वह इस महामुकाबले में सिर्फ छक्का और चौका का पहाड़ा पढ़ने के लिए मैदान पर उतरे हैं। दिल्ली की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए थे लोंगी नगेड़ी के इस ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल 30 गज के दायरे के अंदर खड़े मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद वैभव को साथ मिलता है विकेट कीपर ध्रुव जुरेल का। दोस्तों दिल्ली की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए थे मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली गेंद, जो कि एक ओवर पिच गेंद होती है। इस ओवर पिच गेंद पर यह बालक वैभव लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का ठोक देता है। मुकेश कुमार की इस ओवर की अगली गेंद पर भी यह बालक वैभव कवर के ऊपर से शानदार झरनाटेदार चौका जड़ देता है। मुकेश कुमार की इस ओवर की तीसरी गेंद, जो कि एक सटीक यॉर्कर गेंद होती है, और इस यॉर्कर गेंद को यह बालक वैभव सम्मान देता है। हालांकि दोस्तों मुकेश कुमार की इस ओवर की चौथी गेंद, जो कि यॉर्कर मिस हो जाता है और यह गेंद फुल टॉस चला जाता है और फुल टॉस का फ़ायदा उठाते हुए वैभव सामने की तरफ शानदार छक्का ठोक देते हैं। मुकेश कुमार के इस ओवर की आखिरी गेंद, जो कि एक गुड लेंथ गेंद होती है, इस गुड लेंथ गेंद को वैभव आसमान की सैर करवा देते हैं। आईपीएल 2026 में लोंगी नगेड़ी अपनी स्लोअर गेंद से बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए चले आ रहे थे, मगर दोस्तों इस महामुकाबले में लोंगी नगेड़ी की स्लोअर गेंद पर भी यह बालक वैभव बड़ी ही चालाकी के साथ शानदार छक्का मारने का काम करता है। मिचेल स्टार्क और लोंगी नगेड़ी जैसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का गेंदबाज भी इस 15 साल के बच्चे वैभव की तूफानी बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। हालांकि दोस्तों इस महामुकाबले में हर गेंद पर चौका छक्का मारने के प्रयास में और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे ले जाने के प्रयास में यह बालक वैभव 46 रनों के निजी स्कोर पर दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज माधव तिवारी की एक अंदर आती हुई गेंद पर डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो जाता है। दोस्तों इस महामुकाबले में यह बालक वैभव सिर्फ 20 गेंद पर 46 रनों की शानदार पारी खेलता है। अपनी 46 रनों की पारी में वैभव 4 छक्का और 5 चौका मारते हैं।
दोस्तों जो राजस्थान का स्कोर वैभव की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर वैभव के आउट होने के बाद राजस्थान के बाकी के बल्लेबाज काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं और राजस्थान का स्कोर उस लेवल की तरह आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल इस महामुकाबले में 53 रनों की पारी तो ज़रूर खेलते हैं, मगर दोस्तों 53 रन बनाने के लिए ध्रुव जुरेल 42 गेंद खर्चा कर देते हैं। हालांकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग इस महामुकाबले में कई तूफ़ानी शॉट खेलते हैं और 195 रनों की तूफ़ानी स्ट्राइक रेट से सिर्फ 26 गेंदों पर 52 रनों की तूफ़ानी पारी खेलते हैं और राजस्थान रॉयल्स को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा देते हैं। अपनी 52 रनों की पारी में रियान पराग 5 आसमानी छक्का भी मारते हैं। रियान पराग के आउट होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के बाकी के बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों के सामने हथियार डाल देते हैं और आखिर के 5 ओवर में राजस्थान रॉयल्स का 6 विकेट गिर जाता है। इस दौरान आखिर के 30 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी सिर्फ 32 रन ही बना पाते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रनों तक ही पहुंच पाता है। राजस्थान द्वारा दिए गए 193 रनों के टारगेट के जवाब में दिल्ली की तरफ से दिल्ली के युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरल और केएल राहुल नाम की आंधी आती है। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 90 रनों की शानदार साझेदारी होती है। अभिषेक पोरल सिर्फ 31 गेंद पर 11 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, मगर अर्धशतक पूरा करने के बाद अभिषेक पोरल राजस्थान रॉयल्स के युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने के प्रयास में डेवान फरेरा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक पोरल के आउट होने के बाद दिल्ली के युवा बल्लेबाज साहिल परख भी सिर्फ 9 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो जाते हैं। साहिल परख के आउट होने के बाद केएल राहुल को साथ मिलता है दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का। दोस्तों जब तक केएल राहुल और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इस महामुकाबले में दिल्ली की टीम 2-3 ओवर पहले ही जीत जाएगी, मगर दोस्तों पारी के 16वें ओवर में दसुम सनाका की एक गेंद पर केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। केएल राहुल इस महामुकाबले में 42 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेलते हैं। केएल राहुल के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, मगर अगले ही ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स जोफ्रा आर्चर का शिकार हो जाते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स इस महामुकाबले में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। डेविड मिलर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं और उसके अगले ही ओवर में ब्रिजेश शर्मा की गेंद पर दसुम सनाका के हाथों 9 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों आखिर के 2 ओवर में अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा काफ़ी शानदार घातक बल्लेबाजी करते हैं। दिल्ली का यह युवा बल्लेबाज आखिर के 2 ओवर में 390 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है और सिर्फ 5 गेंदों पर 18 रन बनाता है और दिल्ली को यह महामुकाबला 4 गेंद पहले ही जिता देता है। इस जीत के साथ दिल्ली की उम्मीद अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जिंदा है।